सुबह सुबह पैदल चलने का भी अभ्यास करो। आपके चेहरे पर सुंदरता आएगी, फालतू फैट खत्म होगा, फालतू पेट खत्म होगा, आपका वेट कम होगा और आपके चेहरे पर तेज झलकेगा। पैदल चलने से कम 5 किलोमीटर पैदल चलना अनिवार्य है। यदि नंगे पांव पैदल चलते हो ना, तो आपको बुखार सर्दी जुखाम कभी होगा ही नहीं। नंगे पांव। यदि जूते पहनकर चलते हो तो साल में एक बार बुखार आएगा, एक बार जुखाम होगा। मेरा एक भक्त है छत्तीसगढ़ में, होली राम डट सेना, वो बता रहा था 20 वर्ष से मैं जूता चप्पल पहना ही नहीं, नंगे पांव ही चलता हूँ। तो हमने कहा रिजल्ट क्या है? बोले कभी बुखार सर्दी जुखाम खांसी कुछ हुआ ही नहीं। 20 साल। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी ये नकल करो, क्योंकि यहाँ कांटे भी बहुत है और ये कंकड़ भी सड़क पर है। तुम जूते पहन लो, लेकिन 5 किलोमीटर। महिलाएं अपने छत के ऊपर और शाम को भोजन खाने के बाद 10 मिनट जरूर टहलिए। आधे घंटे टहल लीजिए तो अच्छा है। दोपहर में भोजन के बाद आधा घंटे तक पानी मत पियो, आधा घंटे बाद पानी पियो। एक लौंग रोज खाइए, आपको कभी लकवा अटैक नहीं होगा। लौंग मुंह में रखे रहिए, 2 घंटे तक उसका रस चूसते रहिए, लकवा अटैक नहीं होगा, पैरालिसिस। भोजन खाने के पूर्व और खाने के पश्चात यूरिन जाइए, कभी गुप्त रोग नहीं होंगे। सुबह सुबह मूली गाजर जामफल आदि खाइए, तो आपको कभी पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्जियत नहीं होगी। सुबह सुबह, दोपहर में नहीं। शाम को कभी खीरा मूली गाजर मत खाइए, टमाटर मत खाइए, मिर्चा मत खाइए, तो आपको सर्दी जुखाम नहीं होगा। कितने लोग रात में सलाद खाते, बड़े बुद्धिमान। पूछो कितनी पढ़ाई किया? बोले MBBS हूँ। MBBS डॉक्टर और रात में सलाद खा रहे, इनको कौन रोकेगा? एक डॉक्टर मुझसे कह रहा था कि समोसा नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में झांक कर देखा तो समोसा कचौरी खुद खा रहा था। तो हमने कहा डॉक्टर साहब आप खुद खा रहे हैं? बोले आपके लिए बताया हूं, मैं अपने लिए थोड़ी बताया हूं। महीने में एक बार समोसा खाइए, कचौरी भी कम खाइए। ये चीजें पेट को खराब करती हैं, बवासीर पाइल्स की शिकायत पैदा करती है। पेट में कब्जियत मत होने दीजिए। पानी ज्यादा प्रयोग कीजिए, भोजन कम प्रयोग कीजिए, बहुत गर्म चीजें मत खाइए। थोड़ा हरी मिर्च का प्रयोग कीजिए। हरी मिर्च खाने से शुगर की बीमारी नहीं होती। ये चुपके से बता रहा हूं आपको। लेकिन कैसे खाना है? ऐसे नहीं खाना है। उसको सब्जी और दाल में छौंक छौंक कर खाइए, बघार कर। ऐसा थोड़े बता दिया तो लेके मिर्ची खाना शुरू करो। ताल मखाना, ताल मखाना होता ना सफेद हल्का, 10 ताल मखाना रोज खाने से शुगर की बीमारी खत्म हो जाती जड़ से। 10-15 रोज खा लीजिए। मुनक्का, शाम को 20 मुनक्का खाकर गर्म दूध 1 गिलास पीने से पेट की कब्जियत खत्म हो जाती है। ये छोटे छोटे इलाज बताता हूँ, डॉक्टरी भी। जिसके पेट में ज्यादा कब्जियत है, अमृता चूर्ण, मेदोहर चूर्ण खाइए। जिसका पेट मोटा है, श्री च्यवन स्वदेशी कंपनी का मेदोहर चूर्ण, पूरा पेट खत्म। रोज खाओ तो तुम भी खत्म। रोज नहीं खाना है, कभी कभी। गाजर का हलवा खाइए, सूजी का हलवा बहुत कम खाइए। कभी कभी मीठा खाइए,
भोजन के पश्चात दोपहर में एक तिल का लड्डू खा लीजिए, हाजमोला चूर्ण का काम करेगा। शाम को भोजन के बाद थोड़ी सी देसी गुड़ इतनी खा लीजिए, बस देखिए क्या करती है कमाल। पर डेली कुछ भी मत खाना, 1-2 दिन गैप करके खाना, और दिन भर में 5-6 बार जोर से ठहाका मारकर हंस दीजिए। ये मुंह ऐंठ कर मत रहिए, तुम्हारे मुंह ऐंठने से दुनिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा। खूब रोते धोते रहो, दुनिया हंसेगी अच्छा फंसा है, खूब दुखी है। तुम हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, हंस हंस करके काम करो, प्रसन्न मुद्रा में रहो, मन लगाकर काम कीजिए, कर्म को ही पूजा बना लीजिए। कुछ भी लिखो, सुंदर राइटिंग में लिखो, टाइम कम है थोड़ा घसीट भी लिखो, जल्दी लिखो। एक एक अक्षर तुम फिर बनाते रहोगे, देर हो जाएगी। कई तरह की राइटिंग से लिखो। प्रवचन रोज सुनो, इससे मन ठीक रहेगा। परिवार सहित प्रवचन सुनो तो सब ठीक रहेगा। अकेले प्रवचन सुनोगे परिवार डिस्टर्ब रहेगा। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचौ आयसु देता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। ये जो कुछ है ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये सब यहीं छूटने वाला है। तुम्हारा उतना ही है, कितना है। जो तुमने सत्कर्म किया है वो तुम्हारे मित्र हैं, दुष्कर्म किया है वो तुम्हारे शत्रु हैं। कोई यहां से सामान लेकर नहीं जाता है, शरीर भी लोग छोड़कर यहीं जाते हैं। ये मृत्युलोक है, यहां कोई अमर भी नहीं है। सबका एक दिन देहावसान होता है, ना चाहते हुए सब मरते हैं और सब छोड़ के जाना पड़ता है। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़े के सब कुछ जाना पड़ेगा। यदि हो सके तो मंदिर भी बनाइए। अगर एक आदमी ने गांव में मंदिर बनाया है तो तुम फिर धर्मशाला बनाइए। दूसरे ने धर्मशाला बनाया है तो तुम मैरिज गार्डन बनाइए। गांव वाले बच्चियों का विवाह होने की व्यवस्था हो जाएगी। और तीसरे ने मैरिज गार्डन बना दिया है तो तुम फिर मत बनाइए, तुम सत्संग कराइए, ताकि गांव वालों को जिंदगी जीने की कला भी मिल जाए। भंडारा कर दीजिए। अरे छोड़ो बकवास, तुम फिर आश्रम बना दीजिए जहां संतों का प्रवचन हो और सबको जीने की कला मिले, घर का कलह कलेश समाप्त हो।